नमस्कार दोस्तों, मैं सागर मौर्य ऋषि पीसेस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम की एनालिसिस क्लास। खासकर सामान्य अध्ययन, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं, पहला सामान्य अध्ययन और दूसरा सामान्य हिंदी का। तो आज की क्लास हमारी है सामान्य अध्ययन के विश्लेषण पर। पिछले 8 साल में जो भी एग्ज़ाम हुए उनसे एक विश्लेषण के आधार पर ये देखा गया कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्टों से, उनके कुछ खास टॉपिक से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आए और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो हम अपनी क्लास में बढ़ते हैं। जैसे कि पहले एक छोटा सा ब्रीफ कि समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी का पेपर पैटर्न क्या होता है। तो प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। पहला सामान्य अध्ययन, जिस पे 140 प्रश्न आते हैं और 2 घंटे का टाइम होता है, बहुविकल्पी टाइप का, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग। एक गलत क्वेश्चन पे आपका नंबर काटा जाएगा। और दूसरा जो होता है सामान्य हिंदी का, 60 क्वेश्चन और 1 घंटे का। टोटल प्रारंभिक परीक्षा आपके 3 घंटे की होगी और 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। तो ये रहा प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न। और आगे बढ़े कि आज की जो मेन क्लास है सामान्य अध्ययन का विश्लेषण, और उसी के आधार पर हम अपनी तैयारी को कैसे करें कि जिससे हम अपना स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई कर सकें आसानी से। तो इस साल का ट्रेंड जो है, इस साल समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी का जो एग्ज़ाम होगा पिछले साल की तुलना में ज़्यादा हार्ड होगा। तो आप फॉर्म आने का या पेपर होने का इंतज़ार मत कीजिए, आप अभी से अपनी तैयारी को धार देने में जुट जाइए, अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन टफ होता चला जा रहा है। तो इस साल का जो अप्रॉक्सीमेट और यूँ कहें कि जो कट ऑफ होगा, अगर आपको स्टेज फर्स्ट निकालना, क्वालिफाई करना, तो आपको 70 से 75% स्कोर करके चलना है। तभी आप 100% अपना सिलेक्शन स्टेज या स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। जिसके लिए आपको 98 से 105 क्वेश्चन आपको किसी भी हाल में सही करना होगा। तो हम अपनी क्लास में बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा हिंदी का सिलेबस, जो हिंदी आपके सिलेक्शन में सबसे अहम रोल अदा करती है, क्योंकि इस पे 6 टॉपिक है। विलोम शब्द 10 क्वेश्चन, पर्यायवाची, तद्भवतसम, वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी, विशेष और विशेषण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सभी से ये 6 से 10 क्वेश्चन आते हैं। कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इसलिए हिंदी आपके क्वालिफाई कराने में सबसे अहम रोल अदा करती है। तो आज की क्लास का जो मेन फोकस हमारा है सामान्य अध्ययन, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सामान्य अध्ययन का विश्लेषण। जैसे कि 2010 से लेकर 2021 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें ये देखें कि 2010 में देखो भारतीय इतिहास 2010 में 21 क्वेश्चन, 2013 में 18 क्वेश्चन, 2015 में 20 क्वेश्चन, 2016 में 22 क्वेश्चन, 2017 में 22, और 2018 में 21 क्वेश्चन, 2020 में पुनः 22 क्वेश्चन, और 2021 में 20 क्वेश्चन। और यहीं पे देखें भारत और विश्व का भूगोल और पर्यावरण इनसे 2010 में देखो 25 क्वेश्चन, और 2013 में सबसे अधिक क्वेश्चन आए भूगोल और पर्यावरण से 40 क्वेश्चन, 2015 में 20 क्वेश्चन, और 2016 में 19, और 2017 में 31 क्वेश्चन, 2018 में 26 क्वेश्चन आए, और 2020 में 22
और 2021 में 33 क्वेश्चन जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट से। अब तीसरा सब्जेक्ट भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। 2010 में 10 क्वेश्चन आए और 13 में 3 क्वेश्चन, 2015 में 9 क्वेश्चन और 2016 में 5 क्वेश्चन, 2017 में 7 क्वेश्चन और 2018 में 8 क्वेश्चन और 2020 में 9 क्वेश्चन और 2021 में 6 क्वेश्चन। और चौथा जो सब्जेक्ट है भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स। 2010 में 4 ही क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन 2013 में 20 क्वेश्चन पूछ लिए गए और 2015 में 16 क्वेश्चन आए इंडियन इकोनॉमिक्स से और 2016 में 17 क्वेश्चन और 2017 में 5 क्वेश्चन और 2018 में 9 क्वेश्चन और 2020 में 16 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक्स से और 2021 में 8 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान में भी एक अच्छे खासे क्वेश्चन का योग है संगठन। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ में और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 2010 में 18 क्वेश्चन और 2013 में 20 क्वेश्चन, 2015 में 21 क्वेश्चन, 2016 में 17 क्वेश्चन और 2017 में 16 क्वेश्चन और 2018 में 23 क्वेश्चन पूछे गए, 2020 में 20 क्वेश्चन और 2021 में 9 क्वेश्चन। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिकी विविध क्वेश्चनों की बात करें तो 2010 में 36 क्वेश्चन पूछे गए, 2013 में 35 क्वेश्चन और 2015 में 25 क्वेश्चन, 2016 में 23 क्वेश्चन पूछे गए और 2017 में 27 क्वेश्चन, 2018 में 32 क्वेश्चन पूछे गए और 20 में 29 और 21 में 32 क्वेश्चन। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में इस पे उत्तर प्रदेश स्पेशल भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से 2010 में 9 क्वेश्चन आए, 2013 में 2 क्वेश्चन ही पूछे गए, लेकिन 2015 में 13 क्वेश्चन पूछे गए, 2016 में 12 क्वेश्चन पूछे गए और 2017 में 17 क्वेश्चन और 2018 में 9 क्वेश्चन पूछे गए और 2020 में 8 क्वेश्चन पूछे गए और 2021 में 20 क्वेश्चन पूछे गए। और साथ में जो लास्ट सब्जेक्ट रीजनिंग 2010 में केवल रीजनिंग पूछी जाती है, मैथ नहीं आती। 2010 में 17 क्वेश्चन पूछे गए और 2013 में 2 ही क्वेश्चन रीजनिंग से आए और 2015 में 16 क्वेश्चन और 2016 में 15 क्वेश्चन और 2017 में 15 क्वेश्चन पूछे गए और 2018 में 12 क्वेश्चन, 2020 में 14 क्वेश्चन और 2021 में 12 क्वेश्चन। तो टोटल 140 क्वेश्चन। तो अगर इनमें एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि जैसे भारतीय इतिहास, भारत के इतिहास और स्वाधीनता संग्राम आंदोलन और कला एवं संस्कृति से, और पहला, दूसरा इंडियन ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट और तीसरा जो है देखें सामान्य विज्ञान और चौथा समसामयिकी करंट अफेयर और पांचवा देखें तो रीजनिंग। ये 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यूँ ही देखो कि पिछले 8 साल के क्वेश्चन, 8 साल के जो पेपर हुए हैं उनमें पेपर का पैटर्न देख लीजिए, क्वेश्चन आने की प्रवृत्ति देखिए। इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान और समसामयिकी
और रीजनिंग, इनसे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको अपना सिलेक्शन या अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आप सारे सब्जेक्ट पर बराबर फोकस ना देके अगर आप इन 5 सब्जेक्टों पे आप फोकस कर लेते हो तो आप अपने टारगेट को 70 से 75% को जो टारगेट लेके चलना है इसको अचीव करने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहीं पे देखें एक सब्जेक्ट वाइज कि किन किन सब्जेक्ट से और किस किस पार्ट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इंडियन हिस्ट्री में एंड आर्ट एंड कल्चर से देखें एज एन एवरेज क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक साल के। 8 साल के अगर उनका एवरेज निकालें तो उनका 20 मान के चलते हैं, 20 क्वेश्चन के आसपास। तो उनमें से जो प्राचीन इतिहास से तीन ही क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन, और मध्यकालीन इतिहास से 5 क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। इतिहास में भी मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में देखें जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा, संघ, जो भी संघ बनाए गए थे उस वक्त, और जो भी आंदोलन हुए उनसे, और जो भी संस्थाएं बनाई गई, और पत्र पत्रिकाएं जो प्रकाशित की गई, पत्रिकाएं, साथ में स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन। संग्राम, ये स्पेसिफिक जगहों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। और आगे बढ़ते हैं जियोग्राफी औसतन 30 क्वेश्चन पूछे गए, जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं भारत के भूगोल से, और फिर विश्व के भूगोल से, और तीसरे नंबर पर इन्वायरमेंट से। अब भारत के भूगोल में के अंतर्गत देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं भारत के भूगोल में भौतिक संरचना भारत की, और भारत का अपवाह तंत्र और मानव भूगोल, और दूसरे है मानसून, वन, मृदा, कृषि और जनसंख्या, नगरीकरण। खनिज और संसाधन, ये भारत के भूगोल के अंतर्गत मेन टॉपिक, जिनको आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, इनको कवर ही करके लेके चलना है। और यहीं पे पशुपालन एक ये टॉपिक, ये रहा भारत का भूगोल। और आगे देखते हैं भारतीय संविधान। इनसे एज एन एरर्स क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बनते हैं। तो इनमें से आपको जो पढ़ना है
जैसे होगी प्रस्तावना, प्रस्तावना होगी संघ राज्य क्षेत्र, क्षेत्र और नागरीकरण, नागरिकता, सॉरी, नागरिकता और मूल अधिकार, मूल अधिकार और कर्तव्य, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व, पंचायती राज, और संविधान संशोधन और अनुसूचियाँ। ये टॉपिक से अधिकतर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, आपको तैयार करके रखना है। और इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें, इस पे एनएज एवरेज क्वेश्चन 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो जिन टॉपिकों से पूछे जाते हैं उस पे है आर्थिक नियोजन, नियोजन, राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय एंड बजट, बजट, कृषि व्यापार, कृषि उद्योग एंड व्यापार, व्यापार, बैंकिंग एंड मुद्रा, एक और कर प्रणाली। ये कुछ स्पेशल टॉपिक जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं। और जनरल साइंस की बात करें, जनरल साइंस में एज एन एवरेज जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से फिजिक्स से 5 ही क्वेश्चन, कभी 5 तो कभी 6, कभी 4 ही क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चन, बायो से 8 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बायो पूछी जाती है। और फिर सेकंड नंबर पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन आते हैं। इस पे भी बायो में जैसे विटामिन से और रोग हो गए, और साथ में है कि विटामिन हो गया, रोग हो गए और मानव तंत्र, इनसे कुछ स्पेशल टॉपिक हैं। और आगे बढ़े, यूपी स्पेशल से एनएज एवरेज क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना क्या है, उत्तर प्रदेश का अफवाह तंत्र और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और कृषि, पशुपालन और उत्तर प्रदेश के संसाधन, इनसे स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रीजनिंग में एज एन एवरेज बात करें 12 क्वेश्चन आते हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से एज एन एवरेज 30 क्वेश्चन आते हैं। ये रही एक छोटी सी ब्रीफ क्लास जो आपके तैयारी या आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे अहम रोल अदा करेगी। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखें और इस वीडियो को देखकर आप अपनी रणनीति बनाएं कि हमें किस रणनीति के तहत काम करना है। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी क्लास पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम में मददगार साबित होगी, यूँ कहूँ कि मदद करेगी। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ ऋषि पीसीएस क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।